हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे जो अध्याय किया था प्रारंभ उसी का समापन। और हमारे अध्याय का नाम क्या था बेटा? भक्ति सूफी परंपरा। और आज हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम कड़ी पर है। चलिए बेटा, बिना किसी देरी के अध्याय को करते हैं प्रारंभ। सिलसिला बेटा हमारा कहां से पढ़ना है बेटा? सिलसिला से पढ़ना है। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन होने लगा। बेटा सिलसिला का अर्थ क्या होता है? जंजीर, शेख और मुरीद का संबंध। बेटा शेख और मुरीद के संबंध को क्या कहते हैं? बेटा सिलसिला कहते थे। जो शेख है, जो मुरीद है, जो बेटा शेख है, वो क्या काम करता था बेटा? अल्लाह तक बात पहुंचाने का कार्य करता था। मतलब एक जंजीर की कड़ी का काम करता है। जैसे एक जंजीर की कड़ी क्या करती है बेटा? दूसरी कड़ी और फिर तीसरी कड़ी, ऐसे क्या है बेटा? पूरी जंजीर को जोड़ती चलती है। वैसे सिलसिला भी क्या है बेटा? एक जंजीर की कड़ी का तरह क्या करती थी? कार्य करती थी। और इस समय कुछ सिलसिले क्या थे बेटा? महत्वपूर्ण थे। जैसे बेटा चिश्ती सिलसिला, कादिर सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला। एक एक सिलसिले के ऊपर बात करते हैं। सिलसिला का अर्थ जंजीर, शेख और मुरीद का संबंध। दीक्षा के विशेष अनुष्ठान। दीक्षित को बेटा अगर आप दीक्षा के विशेष अनुष्ठान थे बेटा, दीक्षा के क्या विशेष अनुष्ठान थे, क्या क्या चीजें बरतनी पड़ती थी? दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था। जो बेटा दीक्षित है उसको क्या है बेटा? निष्ठा का क्या है बेटा? वचन देना होता था। सिर मुंडाकर थेगड़ी वाले कपड़े पहनने पड़ते थे। शेख पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसकी मुरीदों के लिए भक्ति का स्थान बन जाती थी। पीर शेख की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की परंपरा चली। बेटा जियारत का अर्थ है दर्शन करना अथवा तीर्थ यात्रा। बेटा जब उनके शेख सूफी संत मर जाते थे तो बेटा उनकी दरगाह पे क्या है? चादर चढ़ाने के लिए या उनकी याद में क्या है बेटा? जाते थे, जिसे क्या कहा जाता था बेटा? जियारत कहा जाता था, जिसे आप तीर्थ यात्रा भी कह सकते हो। जियारत के लिए जियारत के लिए जाने की परंपरा को उर्स कहा गया। लोगों का मानना था कि पीर शेख की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह ईश्वर की भूमि में वर्गीकृत हो जाती है। मतलब जो दरगाह है वो बेटा किसकी भूमि बन जाती है? ईश्वर की भूमि बन जाती है, अर्थात अल्लाह की भूमि बन जाती है। खानका के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की नियमों की अवहेलना की और खानका का तिरस्कार किया। कुछ ऐसे लोग आए बेटा जिन्होंने क्या है? खानका के विचारों को नहीं माना कि और खानका के विचारों से बाहर जाकर क्या अपने खुद के रीति रिवाज बनाए। ये लोग फकीर जीवन बिताते थे। इन्हें कलंदर, मदारी, मनंग, हैदरी नामों से जाना जाता था। जो बेटा खानका की बातों को नहीं मानते थे उन्हें क्या कहा था? फकीर, कलंदर, मदारी, मनंग। जो क्या बेटा अलग तरह से ईश्वर की आराधना करते थे, इन्हें क्या कहा गया बेटा? फकीर वगैरह कहा गया। बेटा दो प्रकार के लोग थे बेटा। आपके पेपर में क्वेश्चन आ भी सकता है। बेसरिया और बासरिया में अंतर बताइए। क्या है बेटा? बेसरिया और बासरिया। बेसरिया शरिया की अवहेलना करने वालों को बेशरिया कहा जाता था। जो बेटा क्या है? शरिया को नहीं मानते थे, जो बेटा शरिया को नहीं मानते थे उन्हें क्या कहा गया बेटा? बेसरिया। और बासरिया क्या होते थे बेटा? जो शरिया का पालन करने वाले थे उन्हें क्या कहा गया? बाशरिया। तो बेटा आपको अच्छे से क्लियर होगा बेसरिया क्या है और बासरिया क्या है। बेसरिया जो शरिया का पालन नहीं करते और बाशरिया जो शरिया का पालन करते हैं। चिश्ती खानका में जीवन। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका 14वीं शताब्दी में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे ग्यारपुर में थी। खानका में कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था। हॉल हॉल में अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। बेटा आपको पता चाहिए चिश्ती सिलसिला के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो विख्यात हुए बेटा वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया।
खानका में शेख का परिवार और उनके सेवक तथा उनके अनुयायी रहते। बेटा खानका में कौन रहते? बेटा शेख और उसके परिवार और उसके अनुयायी रहते थे। और बेटा क्या था बेटा, जो हॉल है वहां पर क्या बेटा अनुयायी आकर क्या करते थे? बेटा उपासना करते थे। शेख एक छोटे से कमरे में छत पर रहते थे, जहां वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन का एक गलियारा गलियारों से घिरा होता था। खानका के चारों ओर दीवार का घेरा होता था। यहाँ एक समुदाय रसोई होती थी और लंगर चलाया था। जैसे बेटा सिख धर्म के अंदर लंगर प्रथा चलाई जाती थी, वैसे यहाँ पर भी क्या है बेटा, लंगर की व्यवस्था की जाती थी। जो भी अन्य आए हैं उनका खान पान का बंदोबस्त ठीक प्रकार से हो सके। यहाँ सुबह से देर रात तक सभी तबकों के लोग अनुयायी बनने, ताबीज लेने आते थे। अमीर हसन सिजदी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बनी ने शेख के बारे में लिखा। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपने वारिसों को अलग अलग भागों में खानका स्थापित करने के लिए भेजा, जिसमें शेख चारों ओर प्रसिद्ध हुआ और दरगाह पर तीर्थ यात्री आने लगे। जो बेटा शेख निजामुद्दीन औलिया थे, उन्होंने क्या अपने अनुयायियों को चारों दिशाओं के अंदर भेजा और कहा जाओ और खानका की स्थापना करो, और जिस कारण बेटा इनको काफी प्रसिद्धि मिली। चिश्ती उपासना। बेटा ये कैसे उपासना करते थे? बेटा कवाली के द्वारा। कैसे करते थे बेटा? कवाली के द्वारा। नवीन भक्ति पंथ, मीरा बाई। कुछ रहा तो नहीं है बेटा, ये वाली देख लू मैं। बेटा नवीन भक्ति पंथ, मीरा बाई। बेटा 8 नंबर का क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, या तो बेटा मीरा बाई से आ सकता है, या तो बेटा कबीरदास से आ सकता है, या गुरु नानक से। मीरा बाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध काव्यत्री थी। बेटा सबसे सुप्रसिद्ध काव्यत्री कौन थी बेटा? मीरा बाई। मेरो तो गिरधार गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति वही। ये बेटा मीरा बाई के क्या थे बेटा? एक प्रसिद्ध दोहियों में से एक है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता जिले में हुआ था। जो बेटा मीराबाई थी वो कृष्ण जी की क्या थी बेटा? बहुत बड़ी भक्ति और कावित्री थी। और इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 1498 ईस्वी में मेहरता जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था बेटा? रतन सिंह राठौर। और उनके पति का नाम क्या था? भोजराज। और मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। बेटा बचपन से ही क्या थी बेटा? कृष्ण प्रेम और कृष्ण लीला में क्या थी बेटा? व्यस्त थी और मलन थी। मीराबाई का विवाह उनकी मर्जी के खिलाफ मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। बेटा मीराबाई विवाह के लिए तैयार नहीं थी, और मीराबाई को क्या है बेटा? जबरदस्ती क्या है बेटा? विवाह के लिए विवश किया गया और सिसोदिया कुल के अंदर उनका विवाह कर दिया गया। उन्होंने विवाह के बाद पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के दायित्व को निभाने से इनकार किया। बेटा उन्होंने मीराबाई जी ने बड़े सहज तरीके से पत्नी और माँ के कर्तव्य से क्या करा बेटा? मानने से इनकार कहा, कि उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे लिए सब कुछ, तन मन धन सिर्फ कृष्ण के प्रति क्या है? समर्पित है। कृष्ण भगवान के प्रति ही मेरा लगाव है और वो ही मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया, जिनसे उनका विवाह हुआ। कभी भी उन्होंने अपने उनको क्या है बेटा? पति के दृष्टिकोण से नहीं देखा, सिवाय विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी के अलावा। जिसके कारण उनके ससुराल वालों ने उन्हें जहर देने का प्रयत्न किया। बेटा जब ना मानी बात, तो उनके ससुराल वाले सदस्यों ने क्या करा बेटा? मीराबाई को मारने का षड्यंत्र रचा और उनको जहर देने का प्रयत्न किया। लेकिन जाको राखे कृष्ण जी, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मीराबाई
राजभवन से बचकर निकलने में सफल हुई और एक घुमक्कड़ बन गई। बेटा एक क्या है बेटा, घुमक्कड़ गायिका बन गई। मतलब घुमक्कड़ गायिका का मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान क्या है, कृष्ण गीत गा गा कर क्या है बेटा, कृष्ण जी की आराधना करती थी। मीराबाई ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की। मीराबाई के गुरु रैदास थे, जो कि एक चरमकार थे। बेटा मीराबाई उच्च कुल में पैदा हुई थी, किंतु इन्होंने अपना गुरु किसे बनाया था, जो क्या थे बेटा, निम्न जाति से ताल्लुक रखते थे। वो कौन थे बेटा, चरमकार थे। और उनके गुरु का क्या है बेटा, नाम क्या था बेटा, रैदास था। तो बेटा ज्ञान का मोल होता है यहाँ पर, ठीक है बेटा, जात पात का मोल नहीं होता। मीराबाई ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया और राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र व सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र धारण किए और अपने आप को क्या है बेटा, कृष्ण भक्ति में क्या कर दिया, लीन कर दिया। और बेटा यही खत्म होता है आपका मीराबाई का टॉपिक। बेटा 8 नंबर के अंदर मीराबाई की जीवनी आ सकती है, मीराबाई की शिक्षाएं आ सकती है, मीराबाई ने कैसे कृष्ण भक्ति में लीन हुई। तो बेटा आपको जो जो बताया गया वो सब आप लिखा है और आपको 8 में से 8 नंबर मिल जाएंगे। गुरु नानक, गुरु नानक का जन्म 1469 में एक हिंदू परिवार में पंजाब के ननकाना गांव तलवंडी, जो रावी नदी के पास था। बेटा गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था बेटा, तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा, तलवंडी में हुआ था। और बेटा ये तलवंडी का है बेटा, पंजाब में। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में 1539 में हुई थी। और गुरु नानक जी की मृत्यु कहाँ हुई थी बेटा, करतारपुर 1539 में। और अभी बेटा क्या है बेटा, करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। वह निर्गुण भक्ति को मानते थे। बेटा निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति थी। निर्गुण भक्ति का क्या है, निराकार, मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर कण कण में है। बेटा एक ऐसी घटना घटित होती है जब गुरु नानक जी मक्का मदीना की तरफ, वहां की तरफ जा रहे थे, तो क्या है, उन्होंने जो मक्का है, काबा है, काबा की तरफ क्या कर लेते, पैर कर लेते। और एक यात्री आया, उन्होंने बोला क्या तुझे इतना नहीं पता कि तूने पैर कहाँ कर रखे है, काबा की तरफ। उन्होंने बोला गुस्सा क्यों होते हो, ईश्वर सब जगह विद्यमान है। तो वो क्या करता है, पैर घुमा के उस तरफ करता है और धीरे धीरे काबा भी क्या बेटा, उसी दिशा के अंदर घूमने लगता है। और जिसी प्रकार उनकी कही गई बात क्या होगी बेटा, सच होगी कि ईश्वर हर दिशा में है। मानो तो ईश्वर हर दिशा में है, ना मानो तो बेटा ईश्वर, पाखंडियों के लिए, नास्तिकों के लिए पर ईश्वर का अस्तित्व हमेशा बरकरार रहेगा। ये सिर्फ बेटा महसूस किया जा सकता है। इनका विवाह छोटी आयु में हो गया था। गुरु नानक को सभी भारी आडंबरों को अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ अनुष्ठानिक। बेटा गुरु नानक जी ने क्या है, हर भारी आडंबर चीजों का क्या करा, विरोध किया कि आप पवित्र हो जाओगे तो आप यज्ञ करवा लो, पवित्र हो जाओगे। तो ऐसे क्या है बेटा, रीति रिवाजों का क्या करा, उन्होंने खंडन किया। स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप, हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को नकारा। बेटा जो गुरु नानक थे बेटा, उन्होंने हिंदू धर्म के गुरु जो भी ग्रंथ है और इस्लामी ग्रंथ है, उनको क्या है बेटा, नकारा। और उनके कुछ रीति रिवाजों को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने परम पूर्ण रब का कोई लिंग का आकार नहीं था। बेटा जो रब है, जो ईश्वर है, उनका कोई आकार नहीं है। उन्होंने रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया, स्मरण करना, नाम जप करना। गुरु नानक जी ने क्या कहा कि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आप उनके नाम का जप कीजिए। इसी के अंदर क्या है, ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने हृदय के अंदर जो भगवान बैठे हैं उसका नाम जप करो और आपको ईश्वर अवश्य मिलेंगे। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। नानक जी ये शब्द गीता अलग अलग राग में गाते थे। जो बेटा नानक जी थे, ये शब्द क्या है बेटा, गीत के माध्यम से अलग अलग राग में गाते थे।
गुरु नानक के सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ दे देते। बेटा जो उनके शिष्य थे बेटा मर्दाना, वो क्या है, रबाब बजाकर उनका साथ दे देते। गुरु नानक जी गीत गा लेते और वो क्या है बेटा, रबाब गाकर उनका साथ दे देते। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया और नियम निर्धारित किए। गुरु नानक ने अपने सभी शिष्यों और अपने विचारों को मानने वाले लोगों को संगठित किया और नियम निर्धारित किए। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों अंगद को अपने बाद गुरु का पद दिया। बेटा तो पेपर में आता है गुरु नानक जी के बाद दूसरे गुरु कौन हुए, तो गुरु अंगद हुए। तो बेटे गुरु नानक के बाद कौन हुए बेटे, गुरु अंगद के बाद कौन हुए, गुरु अमरदास के बाद कौन हुए, रामदास के बाद कौन हुए बेटे, गुरु अर्जुन देव, और गुरु अर्जुन देव के बाद कौन हुए, गुरु हरगोबिंद, और गुरु हरगोबिंद के बाद कौन हुए, गुरु हरिराय, और गुरु हरिराय के बाद कौन हुए बेटा, गुरु हरकृष्ण, और गुरु हरकृष्ण के बाद कौन हुए बेटा, गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर के बेटा बाद कौन से गुरु हुए बेटा, 10वें गुरु और अंतिम गुरु सिख धर्म के, जिनका नाम क्या था बेटा, गुरु गोविंद सिंह। बेटा 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने अपने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणियों को क्या करा बेटा, संकलित किया। जो आदि ग्रंथ साहिब में संकलित, जिसे गुरु वाणी कहा गया। जो बेटा 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने क्या है बेटा, गुरु नानक जी के साथ रविदास, कबीरदास और बाबा फरीद, इनकी शिक्षाओं का क्या करा बेटा, एक संकलन किया और उसे क्या नाम दिया गया बेटा, आदि ग्रंथ साहिब, जिसे बेटा गुरु वाणी भी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह ने ग्रंथ साहित्य में 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। बेटा गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं को संकलित किसने किया बेटा, गुरु गोविंद सिंह ने, और इसी के बाद आदि ग्रंथ साहिब को क्या कहा गया बेटा, गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सेना की स्थापना की। बेटा पेपर में आ जाए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद जी ने की थी। सिख धर्म के प्रति बेटा जो सिख होंगे बेटा 5 चीजों का पालन करेंगे। बिना कटे केश, वो कभी भी अपने केश नहीं कटाएंगे। कृपाण, वो क्या है बेटा, अपने साथ क्या रखेंगे, कृपाण रखेंगे। कृपाण का मतलब बेटा चाकू सा होता है, तो वो अपने साथ क्या बेटा, चाकू सा रखेंगे। कंगा, वो अपने बेटा साथ क्या बेटा, छोटा सा कंगा रखेंगे। यहाँ की तरफ क्या बेटा, छोटा सा कंगा रखते हैं। लोहे का कड़ा, लोहे का कड़ा क्या रखेंगे बेटा, अपने साथ रखेंगे। कच्छ, एक सुई सी ऐसी होती है बेटा, उसे क्या कहते हैं, कच्छ कहते हैं, वो भी क्या अपने साथ रखेंगे। बेटा कबीर जी, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगी सबसे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो बेटा ये कबीरदास जी का क्या है बेटा, एक प्रसिद्ध दोहा है जो कि उन्होंने समाज के ऊपर तंग किया। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कबीर एक महान संत एवं समाज सुधारक कवि माने जाते हैं। बेटा कबीर जी ने क्या है बेटा, समाज सुधारने के लिए क्या है, बहुत सारी बातों के द्वारा समाज को क्या है बेटा, एक सही मार्गदर्शन दिया। कबीर की माता विधवा महिला थी। उनकी माता ने उन्हें एक लहरतारा नदी के पास छोड़ दिया। बेटा कबीर जी की जो माता थी वो विधवा थी और समाज उनको क्या कहेगा, उनको लांछन लगाएगा, इसीलिए उन्होंने क्या है बेटा, लहरतारा नदी में क्या कर दिया, प्रवाहित कर दिया एक टोकरी के अंदर बिठा के। और जैसे ही वो बेटा बच्चा उन्हें कबीर जी तट के किनारे लगे, तो एक नीरा और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति के पास क्या है बेटा, पहुंच जाते हैं, जो क्या बेटा क्या थे बेटा, इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे। तो इनका बेटा जन्म हिंदू परिवार में हुआ, किंतु इनका पालन पोषण बेटा एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो बेटा दोनों चीजों से क्या थे बेटा, काफी अच्छी तरह परिचित थे। हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों से अच्छी तरह क्या थे, ये परिचित थे। इसके बाद उन्हें एक जुलाहा दंपत्ति नीरू
और नीमा ने पालन पोषण किया। कबीर ने मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्मों का खंडन किया। कबीर जी ने बेटा धर्म का नहीं, उनके अंदर फैले गए विचारों का क्या किया बेटा, खंडन किया। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। बेटा कबीर जी के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। कबीर की वाणी को बीज नामक ग्रंथ में सम्मिलित किया गया था। बीजक कबीर पंथियों, कबीर के अनुयायियों के द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के स्थानों में संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। तो बेटा सभी के बेटा बताएंगे कि किसने कबीर जी की वाणी को ग्रंथ साहिब में क्या किया था बेटा, संकलित किया था। कबीर की कुछ रचनाएं जिन्हें उलटबाजी, उल्टी कही जाने वाली बातें कही जाती हैं। तो बेटा इसी के साथ आपका अध्याय भक्ति सूफी परंपरा का क्या होता है बेटा, समापन होता है। और आपसे आशा की जाती है बेटा कि आप निष्ठापूर्वक पढ़ाई करेंगे और अपनी परीक्षा के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एनएस कोचिंग सेंटर।